माघ महा महत्तम अध्याय 4। हरे कृष्णा, राधे राधे। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान जरूर ही करना चाहिए। भले पूरे माघ स्नान के योग ना बन सके, लेकिन एक दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी भी बन जाता है। इसलिए नियम से, भाव से इस माघ मास का उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का चौथा अध्याय सुनते हैं। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम ही हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। माघ महा महत्तम के तीसरे अध्याय में हमने महर्षि भृगु जी द्वारा विद्याधर की कुरूपता दूर करने का संवाद सुना था। साथ ही माघ स्नान की महिमा जानी थी। अब आगे श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के उस महत्तम को कहता हूं जो राजा सहस्त्रार्जुन के पूछने पर श्री दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महत्तम कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महत्तम मैं तुमसे कहता हूं। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि मानव शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। मनुष्य शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक रहना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला महापापी भी माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। माघ माह में जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों का नाश कर देता हूं। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य
माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वो भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मन वांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वो सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। माघ मास महत्तम अध्याय 4 समाप्तम। कल माघ महामहत्तम के अध्याय 5 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, याद रखो, जब हमें पता है जीवन क्षण भंगुर है, ये जो धरती है इसे दुखाले कहते हैं, यहाँ का कुछ पता नहीं है, ये मृत्यु लोक है, अभी हम हैं और अगले ही पल जाने क्या हो जाए, है ना। जब हमें किसी बात का नहीं पता, अगली घड़ी का हमें नहीं पता, किसी चीज के लिए हम श्योर नहीं है, हम कोई प्लान नहीं कर सकते, तो हम किस लिए क्या कर रहे हैं, ये हमें विचार करना चाहिए। पर इन सब चीजों से छुटकारा पाने का एक बड़ा ही सरल उपाय है। अपने इस शरीर का उपयोग करके अभी हम कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, और इसका सबसे सरल उपाय है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पा सकते हैं। और इसलिए ही कह रही हूं, बार बार कह रही हूं, याद कर लो, मन में बसा लो और हर क्षण बस यही करते रहो। प्रेम से, मन से, भाव से, अपनी आत्मा से, अपनी हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कृष्ण नाम प्रचार में मदद करें। राधे राधे।